नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र था और बाजार रिकवरी के मोड में था। आज निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। अंतरराष्ट्रीय संकेत फेवर में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद बुल्स ने पकड़ बनाई है लोअर लेवल पे। अच्छा हुआ यह कि बाजार ना फंसा फंसा महसूस कर रहा था। अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स को देखोगे तो आज कोई उतनी बड़ी चाल नहीं बन रही थी और इनफैक्ट जहां पर ब्रेकआउट्स आ रहे थे तो ब्रेकआउट फेल हो रहे थे। आज कमाई करनी इंट्राडे में बहुत मुश्किल थी। स्टॉक स्पेसिफिक भी हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा देखने को मिल रही थी। तो ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है, यहां पर ब्रेकआउट काम नहीं कर रहे हैं। आज के सत्र का ओपन था 22,090, 22,085 का लो, वहीं से आई खरीदारी और 22,218 का आज के दिन का हाई है। क्लोजिंग आई है 22,198 के लेवल पे। 76 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी बंद हुआ। निफ्टी बैंक 11 पॉइंट्स के बढ़त के साथ 46,588 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स 305 अंकों की बढ़त के साथ 73,095 के लेवल पे बंद हुआ। कंट्रीब्यूशन किसका था? टीसीएस का। आज इतना जबरदस्त एक्शन था टीसीएस में कि 24 पॉइंट्स के गेंस इसकी तरफ से। इसके अलावा एलएनटी, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक का जोर रहा पॉजिटिव साइड पे। जो गिरावट आई उसमें था एसबीआई, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। दबाव इनकी तरफ से था। एडवांसेस थे निफ्टी के 28 और गिरने वाले थे 22, लेकिन फिर भी आज मैं कहूंगा ब्रॉडर मार्केट्स पे तनाव ज्यादा दिखाई दे रहा था। अच्छा, उसके बाद जो निफ्टी पे सबसे तेज चला वो था टाटा मोटर्स। लेटर हाफ में पकड़ और मजबूत कर दी। 3.25% के कुल मिलाकर रिटर्न है आज। टीसीएस तो कमाल ही कर रहा था, 2.5% के रिटर्न यहां पर। पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, इनकी तेजी थी और सन फार्मा में आज के सत्र में गजब हुआ है। 1.5% चला, लेकिन ये स्टॉक दिन भर हमने चढ़ता देखा। निफ्टी लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, डिविस लैब्स। यहां पर आज के सत्र में गिरावट थी 1% से 1.5% की। एफएनओ गेनर्स में आपको नजर आएगा आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। एक ब्लॉक डील हो गई, इनफैक्ट ब्लॉक्स हुए थे, उसका एक इंपैक्ट देखने को मिला 4.5% ऊपर। इसके अलावा हेवल्स 3% चढ़ गया। एबीबी, टाटा मोटर्स, टीसीएस में तेजी रही। एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया आज 6% लुढ़क गया। श्रीराम फाइनेंस 4.5% टूटा है। एनएमडीसी, मेट्रोपोलिस और हिंद कॉपर जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक 3.5% से 4% वायदा कारोबार में नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में रेलटेल इतना जोरदार तेजी में था कि ऑल टाइम हाई लेवल्स हासिल कर लिया आज स्टॉक ने। 11% तेज हुआ है, लेकिन लिस्टिंग से अब तक देखोगे तो लगभग 4.25 गुना बढ़ चुका है ये शेयर। इसके अलावा बीईएमएल 10% चढ़ा है। महिंद्रा लॉजिस्टिक 9.5% चढ़ा है। इंटेलेक्ट 7.5% ऊपर रहा। जमुना ऑटो शुरुआती सत्र में तेज हो गया था, उसके बाद दिन भर ठंडा रहा, लेकिन आज के दिन के रिटर्न है 7.5%। एक्शन कंस्ट्रक्शन 7.5% ऊपर रहा। सोम डिस्टिलरीज आज के सत्र में 7% चढ़ा है। डिशमिन कार्बोनेट पैसा लो, केएनआर कंस्ट्रक्शन 5.25% से 7% ऊपर। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, इस स्टॉक में भी 5% की तेजी रही। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस तो खैर है ही, आज वायदा कारोबार में बहुत एक्टिव था ये। इसके अलावा रत्ना मनी, हैप्पीएस्ट माइंड्स, एस्टर डीएम, पॉली मेडिक्योर 4% से 4.5% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स में वोडा आइडिया नजर आएगा आपको। 6% ये स्टॉक नीचे आ गया। एफडीसी 6% नीचे। आईएफसीआई, जेपी एसोसिएट्स, वेक्टर फूड, एलेकॉन, जीपीआईएल 0.5% से 5% नीचे आ गए। एचसीसी, किरी इंडस्ट्रीज, अदानी सॉल्यूशंस, वरुण बेवरेजेस, एससीआई, एनआईटी लिमिटेड, इन सब में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है 4.25% से करीब करीब 0.5% की। मुद्दा यही है कि आज अगर आप पूरे दिन इंट्राडे में ट्रेड करते तो बहुत ही किस्मत ऐसी होती कि आपके हाथ सही शेयर लगा और वो दिन भर चढ़ा। आज जो स्टॉक्स चढ़े थे शुरुआती सत्र में, उसके बाद लेटर हाफ में नए खिलाड़ी निकल के आ गए। आज बाजार में ट्रेड बहुत कॉम्प्लेक्स था। तो ये दो तरफा चाल दिखाने वाली मार्केट है। पैसा कमाना इंट्राडे में इतना आसान नहीं था आज के मार्केट में। आईटी स्टॉक्स में जो चढ़ा वो था टीसीएस, 2.5% ऊपर रहा। परसिस्टेंट, एचसीएल टेक, एम्फेसिस, इन स्टॉक्स में तेजी रही, लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स भी हैं जिसमें एलटीटीएस, एलटीआईएम, ये स्टॉक्स फिसले हैं। ऑटोज में सोना कॉमस्टार 3.5% ऊपर, टाटा मोटर्स 0.3% ऊपर, आयशर मोटर्स, एमएनएम, इन स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन जो गिरने वाले थे वो थे हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, एमआरएफ। रियल एस्टेट में तेजी ज्यादातर स्टॉक्स में थी। स्वान एनर्जी लीड कर रहा था 0.4% ऊपर। लोधा 3% चढ़ गया। ब्रिगेड, सोभा, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी सब ऊपर। हेल्थ केयर स्टॉक्स में चढ़ने वाले हैं मैक्स हेल्थ 2% ऊपर, सन फार्मा 1.5% ऊपर, रिकॉर्ड स्तरों पर है ये स्टॉक। सिप्ला, लॉरस लैब्स, बायोकॉन, ल्यूपिन, एम्बॉट, अपोलो हॉस्पिटल्स, इन स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन जो गिरावट वाले स्टॉक्स है उसमें है मेट्रोपोलिस 3.5% नीचे, लालपात लैब्स, इप्का लैब्स, डिविस लैब्स, ये सब स्टॉक्स नीचे थे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में तेजी थी। हेवल्स में 3.25% ऊपर आ गया। ब्लू स्टार 2% चढ़ गया। वी गार्ड, वोल्टास, ओरिएंट इलेक्ट्रिक 1.5% से 2% उछल गए। टाइटन, क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर, इन स्टॉक्स में भी तेजी रही। प्राइवेट बैंक्स में कहीं खुशी कहीं गम। जो तेज हुए वो थे फेडरल बैंक 0.2% ऊपर, इंडसइंड बैंक 0.2% ऊपर, सिटी यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में तेजी रही, लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स है। आरबीएल बैंक करीब करीब 3% टूटा है।
IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिली। PSU बैंक्स में ज्यादातर स्टॉक्स टूटे हैं। PSB 4% नीचे, सेंट्रल बैंक 2.5% नीचे, IOB, यूको बैंक इन स्टॉक्स में 2.25% से 2.5% का करेक्शन। SBI 1.25% लुढ़क गया। PNB, यूनियन बैंक भी नीचे आ गए, लेकिन जो चढ़ा है वो है इंडियन बैंक 3.25% ऊपर। फाइनेंशियल्स में श्रीराम फाइनेंस आज एकदम से क्रैक पड़ा, 4.5% नीचे आ गया। REC लिमिटेड 3.5% नीचे आ गया। PFC, IEX, बजाज फाइनेंस, LIC हाउसिंग, चोला फाइनेंस सब नीचे थे, लेकिन जो चढ़ा है वो है ICICI जनरल इंश्योरेंस और इसके अलावा HDFC लाइफ, HDFC AMC, ICICI बैंक, SBI कार्ड, यहां पर तेजी थी। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हुआ अदानी टोटल गैस के लिए। आज ज्यादातर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मुनाफा वसूली थी। अदानी टोटल गैस आज 3% नीचे था। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। IOC, HPCL ये दोनों स्टॉक 2.25% से 2.5% करेक्ट हो गए। IGL, पेट्रोनेट, गुजरात गैस नीचे आ गए, लेकिन जो चढ़ा है वो है कैस्ट्रॉल, ऑयल इंडिया। कैस्ट्रॉल इनफैक्ट आज 3.25% उछला है। प्राइमरी मार्केट में हलचल तेज है। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का IPO आज से खुला है, 29 फरवरी तक खुला रहेगा। पहले ही दिन 8.16 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। प्राइस बैंड 162 से 171 रुपए प्रति शेयर है और इश्यू साइज है 235.3 करोड़ रुपए। एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स का IPO आज से खुला है, 29 फरवरी तक खुला रहेगा। पहले ही दिन 11.19 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है 135 से 142 रुपए प्रति शेयर। इश्यू साइज है 429 करोड़ रुपए। 329 करोड़ रुपए का फ्रेश इश्यू है और 100 करोड़ रुपए का OFS। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार दायरे में ट्रेड करेगा, कभी खुशी कभी गम ऐसा लगा रहेगा। किसी दिन तेजी, अगले दिन मंदी और स्टॉक्स पे भी भरोसा बहुत कम है। हम देख रहे हैं अगर कोई एक दिन चढ़ता है सेक्टर तो फिर वो उसके फॉलो अप बाइंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बस एक ही दिन की तेजी है, उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग। ऐसे वाली मार्केट देखने को मिलेगी तो दो तरफा ट्रेड्स बनेंगे। रेजिस्टेंस लेवल्स पे बिकेंगे और सपोर्ट लेवल्स के आसपास आएंगे तो खरीदारी होगी। ब्रेकआउट ट्रेडिंग वाली मार्केट है ही नहीं भैया, ये तो प्रूफ हो गया आज की मार्केट में। तो निफ्टी और निफ्टी बैंक पे ऑप्शन राइटर्स हावी रहेंगे। FNO एक्सपायरी में, फरवरी FNO एक्सपायरी में 2 सत्र बाकी हैं। निफ्टी की 8 सत्रों से देखें तो ट्रेडिंग रेंज है 21,875 से लेकर 22,297। ये रेंज बहुत नैरो है, श्रिंक्ड है, तो कभी ना कभी तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना है। लेकिन फिलहाल वायदा एक्सपायरी के चलते ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करेंगे, बाजार दायरे में फंसा रहेगा। निफ्टी पर 22,245, 22,280 के स्तर पर कड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा और नीचे निफ्टी पर 22,120, 22,065 का मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा। इसी रेंज में हो सकता है कि बाजार ठहर जाए फिलहाल और कॉन्ट्रा ट्रेडिंग होती हुई नजर आएगी। सपोर्ट लेवल पर ही खरीदें, ब्रेकआउट के चक्कर में ना पड़ें। बाजार में फिलहाल फोकस जो होगा वो काउंटर स्पेसिफिक ही होगा। इंडेक्स पे बड़ी चाल एक्सपेक्टेड नहीं। अगर इंडेक्स पे बड़ी चाल आ गई तो वो एक तरफा चाल बनेगी बहुत जोरदार, लेकिन फिलहाल रिस्पेक्ट देनी चाहिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स को। तो बाजार एक दायरे में फंसा रहेगा और काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट आएगी, उसको भी पकड़ना ऐसे बाजार में मुश्किल है। तो ये फेज होता है मार्केट का, इसको टाइम करेक्शन बोलते हैं। इसमें ज्यादातर स्टॉक्स एक दायरे में फंस जाते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा तनाव महसूस हो रहा है तो बात सही है, लेकिन ये फेज भी निकल जाएगा और आने वाले समय में हो सकता है कि यहां पर खरीदारी बनती हुई नजर आए। लेकिन फिलहाल बाजार कंसोलिडेशन मोड पे चला गया है, तो ज्यादातर स्टॉक्स पे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।